हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। तो आज की क्लास में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं कैंसर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डेंजरस डिजीज़ है जिसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कैंसर के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, कैंसर क्या होता है ये सब लोगों ने सुना होगा कि उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, कैंसर से उसका डेथ हो गया या फिर उसका ट्रीटमेंट हो गया, कीमोथेरेपी और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज सुने होंगे आपने। बट कैंसर क्या होता है, बेसिक चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कैंसर का और कैसे होता है, ठीक है, ये चीज़ जानेंगे। उसका साइन, सिम्टम, उसका कॉम्प्लिकेशन, उसका मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम लोग, ठीक है। अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं कैंसर क्या होता है। तो सिंपल सा चीज़ है कि जो बॉडी है हमारा, उसमें सेल्स होते हैं, सेल्स का बना होता है बॉडी। जैसा कि मैंने इस चीज़ का वीडियो भी डाला है सेल के ऊपर, ये भी टॉपिक चल रहा है 9th क्लास का, ठीक है, अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स में एंड अदर पर्सनस को शेयर कर दीजिए। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू है। ओके, बात समझिएगा, अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल दो पॉइंट हैं, दो कीज़ हैं यहाँ पे, ठीक। तो अनकंट्रोल्ड मतलब वैसा जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, ओके, बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है एबनॉर्मल। देखो, एबनॉर्मल मतलब कि नॉर्मल सेल्स हमारे होते हैं बॉडी में, ओके, तो जो सेल्स होते हैं उसका डेवलपमेंट होते रहता है, ग्रोथ होते रहता है, हमेशा होता है। बच्चे हैं हम लोग, बड़े कैसे हुए? सेल के ग्रोथ की वजह से, है ना। तो जो सेल का ग्रोथ होता है अगर वो एबनॉर्मल हो जाए, ओके, एबनॉर्मली ग्रो करे सेल, मतलब जो तरीका है, जो नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है बाकी सेल्स का, उनमें से कोई एक सेल या दो सेल या कुछ सेल्स अपने मर्जी से, अपने मन का मालिक हो जाए, अपने मर्जी से वो बड़ा हो, ग्रोथ करे या फिर किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को ले जाए, दैट इज एबनॉर्मल। तो इट इज अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी। ओके, तो जो हमारा बॉडी में जितना भी सेल्स है उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से पूरा बॉडी बनता है। तो जो सेल्स स्पेसिफिक टाइप का कोई एक सेल या उस टिश्यू की बात करें तो वो अगर एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगे और अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कैंसर, और वही ट्यूमर फॉर्म करता है, ठीक है। तो ट्यूमर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये मैंने कुछ सेल्स रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम से समझिएगा कि जो सेल्स हैं इनमें से कोई एक सेल, सपोज ये सेल, ये जो सेल था ये क्या करे, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए इसका, ये इसके ऊपर ओवरलैप करे, ठीक है, इसके ऊपर ओवरलैप करने लगे बाकी सेल्स के ऊपर और फिर फर्दर डिवाइड होने लगे। मतलब इस सेल्स की जो प्रॉपर्टी है, वैसे सेल्स की प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म होता है, सेल्स का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इस सेल का लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि ये जो है बाकी सब सेल्स से अपना कंट्रोल, मतलब अपना जो रिलेशन है वो ख़राब कर रहा है, वो सबके ऊपर कब्जा कर रहा है, सबका न्यूट्रिशन ले रहा है, सबका सारा एनर्जी ले रहा है, सबको, ये सब सारा सेल क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कमज़ोर हो जाएगा और डेथ हो जाएगा सब सेल का। तो ये जो सेल है ये अपना सारा कॉन्टैक्ट जो है वो ख़राब कर रहा है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है एक प्रॉपर्टी है टिश्यू में कि एक सेल दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगा जो कैंसरस सेल है उसके अंदर। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म खराब हो गया। अब ये क्या होगा, फर्दर यहाँ पे डिवाइड होने लगेगा, बहुत सारे 2 से 4, 4 से 8, बहुत सारा सेल्स बना देगा, ठीक है, ओवरलैप करते करते। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, ठीक है, ट्यूमर बन जाएगा। तो अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं कि दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है
सराउंडिंग मतलब अगल बगल के जो भी आस पड़ोस के जितने भी टिश्यू होंगे, सेल्स होंगे, उनको इन्वेड करेंगे, मतलब उनको दिक्कत करेंगे, उनका खाना छीन लेंगे उनसे, उनका न्यूट्रिशन छीन लेंगे, उनका ग्रोथ छीन लेंगे, सब कुछ उनका इन्वेड करेंगे और उनको लास्टली फाइनली क्या करेंगे, फाइनली उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको कि कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है। अब जो ट्यूमर है, ये जो कैंसरस टाइप ट्यूमर बनता है या नॉन कैंसरस टाइप ट्यूमर बनता है, इसके ऊपर दो टाइप हो गया, कौन कौन सा, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखिए, ट्यूमर्स तो बहुत लोगों को ऐसे भी होते हैं, नॉर्मल ट्यूमर्स, जैसे कि बेनाइन ट्यूमर्स हो गए, जैसे हमारे ऊपर मतलब बॉडी में कहीं पे मोल होता है, मस्सा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, बेनाइन ट्यूमर है, उसका क्या होता है, वो नॉन कैंसरस होता है और वो स्प्रेड नहीं होता अदर पार्ट्स में। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये कैंसरस सेल में होता है, स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ठीक है, तो ये बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, मतलब ये लोकलाइज्ड ट्यूमर है। क्या है, लोकलाइज्ड ट्यूमर है। ठीक है, लोकलाइज्ड ट्यूमर है, मतलब एक जगह पे लोकलाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन कैंसरस होता है, डोंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, कॉज लिमिटेड डैमेज। अब मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, आपकी कहीं पे जॉब है, आप कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास पेशेंट आता है और वो आपको दिखाता है कि सर मेरे पास देखो यहाँ कंधे पे एक छोटा सा उसको ट्यूमर हुआ पड़ा है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ही हुआ वो ग्रोथ, क्योंकि वो तो नॉर्मल नहीं है, सबके नहीं होते हैं। तो वो आपके पास आता है और वो बोलता है कि यहाँ पे देखो ट्यूमर है, पर कोई दिक्कत नहीं है इससे ज़्यादा, इसमें ना पेन होता है, ना ये बढ़ता है और ना ही ये कहीं और जगह फैल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप समझ जाओगे कि ये तो बेनाइन ट्यूमर है। अगर करवाना है, अगर आपको डाउट है तो टेस्ट वेस्ट करवाओगे, बायोप्सी वगैरह, अदरवाइज आप उसको नॉर्मल सी दवाई देके भेज दोगे। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसरस ट्यूमर कहलाता है, इसको अगर आप वैसे छोड़ दोगे तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर उसकी जान ले सकता है। तो बेनाइन ट्यूमर में क्या था, नॉन कैंसरस था, स्प्रेड नहीं होता किसी अदर पार्ट ऑफ बॉडी और लिमिटेड डैमेज करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो स्लो एंड लिमिटेड ग्रोथ होता है उसका, कि मतलब सालों में थोड़ा सा ग्रो हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं भी होगा। ओके, ग्रोथ नहीं होता उसका। ठीक, दूसरा पॉइंट था हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इसको अच्छे से जानते हैं कि कैंसरस होता है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम है, इसको समझना बस, कि ये ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी है। ठीक है, मतलब ये जो है कैपिलरी, यहाँ के सेल्स को क्या करता है, ब्लड सप्लाई देता है। बट यहाँ के सेल्स जो हैं वो, इनमें से एक सेल, ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, कैंसरस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिवीज़न होगा, इसका ग्रो करेगा, और ये ग्रोथ जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अपनी मर्जी से ग्रो करता रहेगा। फिर क्या होगा, यही ग्रोथ होने की वजह से आसपास का जो कैपिलरी होगा उसके थ्रू ये यहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और चला जाएगा कहाँ, दूसरी जगह, और ये यहाँ निकलेगा और दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करेगा। मतलब समझो आप कि अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी को इस जगह पे है, मान लो इस जगह पे किसी को ट्यूमर हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ की कैपिलरी से ट्रांसफ़र होके कहीं और भी जा सकता है। मतलब ये लोकलाइज्ड नहीं है, जनरलाइज्ड है। क्या है, जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड ट्यूमर। ठीक है, तो मैलिग्नेंसी है, इसके अंदर प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट वाली, रैपिड ग्रोथ होता है इसका जो है ग्रोथ एकदम, आज देखोगे इतना, कल देखोगे इतना, एकदम रैपिड ग्रोथ होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा इसका। ठीक है, रैपिड मतलब इंस्टेंट, तुरंत ग्रो होगा उस टिश्यू का। स्लो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है कि जो कैंसरस सेल होता है उसका ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन आवर बॉडी इज मेटास्टेसिस। इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि स्लो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस मतलब स्लोली, ठीक है, प्रॉपर मेटास्टेसिस जो है वो स्लो होगा, वेरी डेंजर एंड कैन कॉज
डेथ। बहुत डेंजर है और फैटल है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। कैंसर को अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, मैलिग्नेंट ट्यूमर को अगर इग्नोर किया जाए तो वो फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो जो ये इसका क्या समझे आप मैलिग्नेंट ट्यूमर का, कि कैंसरस होता है, रिपीट ग्रोथ ऑफ टिश्यू होता है, स्लो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस होता है, वेरी डेंजर एंड कैन कॉज डेथ। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इन दोनों में एक की पॉइंट है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना वही कैंसरस हो सकता है, बेनाइन ट्यूमर नहीं हो सकता। ये अच्छी बात है कि बेनाइन ट्यूमर जिस किसी को भी हो गया है तो वो कैंसरस नहीं होगा। कौन सा होगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डेजिग्नेटेड एज कैंसर। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेटास्टेसिस। व्हाट इज मेटास्टेसिस? तो देखो, अभी मैंने जस्ट बताया था जो मेटास्टेसिस है वो क्या है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर का प्रॉपर्टी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। किसके थ्रू? बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, आपको ये लिम्फ है, ब्लड लिम्फ, इनके थ्रू क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्लड के कैपिलरीज में एंटर किया, फिर दूसरी जगह जाके वो वहाँ के सेल्स को अफेक्ट किया, वहाँ के सेल्स का न्यूट्रिशन खाना सब ले लिया, वहाँ के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इन्वेड कर दिया और खुद वहाँ पे ग्रोथ करने लग गया। अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया, वहाँ पे भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यही होता है मेटास्टेसिस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। किसकी? कैंसरस सेल की, नॉर्मल सेल की नहीं, कैंसरस सेल की। टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू बॉडी फ्लूइड, दैट इज ब्लड और लिम्फ, एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर। नए ट्यूमर बनाने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जनरलाइज होके चले जाते हैं, ट्रांसफर होके चले जाते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर हम लोग पढ़ते हैं अब, कि जो डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू दे अफेक्ट। टाइप ऑफ टिश्यूज जो कैंसर से अफेक्ट होते हैं उनके बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएट किए हुए हैं। ओके, तो पहला टाइप है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल सा बात है, एपिथेलियल टिश्यू बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो हमारा स्किन है या कोई भी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टिश्यू इज एपिथेलियम। इस टर्म को ही अगर हम लोग ब्रेक करें तो एपी का मतलब होता है अपॉन। अपॉन व्हाट? अपॉन अ टिश्यू, मतलब किसी टिश्यू के ऊपर, मतलब सबसे ऊपर। और सबसे ऊपर हमें क्या दिख रहा है? ये एपिथेलियम। कहते हैं हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? तो स्किन है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे बॉडी को वो कवर करके रखता है। तो एपिथेलियम टिश्यू समझ में आया क्या होता है? कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी है और वाइटल ऑर्गन्स को हम लोग को कवर करके रखता है, दैट इज एपिथेलियम टिश्यू, मतलब स्किन हो गया। ठीक है, तो स्किन लेवल पे वो कैंसर जो होता है दैट इज कार्सिनोमा। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको कार्सिनोमा का ही केस देखने को मिलेगा, मोर देन दीज टाइप्स ऑफ कैंसर। क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? कैंसर है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, मोर देन 80%। मोर देन 80% ऑफ ऑल ट्यूमर्स आर कार्सिनोमा। आपके पास जो ट्यूमर्स आएंगे मैलिग्नेंट में, उनमें से बेनाइन को तो छोड़ ही दो, बेनाइन ट्यूमर्स की तो कोई गिनती ही नहीं है इसमें। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आएंगे उनमें मोर देन 80%, मतलब अराउंड 90% के आसपास आपको क्या मिलेगा? कार्सिनोमा का केस मिलेगा। ठीक है, 10% और 20% ऐसा होगा जो मेलानोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा मिल सकता है आपको। तो हम लोग कार्सिनोमा को अच्छे से समझते हैं कि मोर देन 80% ऑफ ऑल ट्यूमर्स आर कार्सिनोमा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्किन, ब्रेस्ट, सर्विक्स, स्टमक एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो फीमेल्स की अगर बात करें हम लोग तो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हम लोग को? ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ओके, मेल्स में स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, जिससे कि अल्सर वगैरह हो जाता है, वो सब चीज़ फीमेल्स में भी मिलता है, बट फीमेल्स में सबसे ज़्यादा मिलता है आपको ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर। ठीक है,
तो ये सब किस टाइप का हो गया, कार्सिनोमा, मतलब एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर हो गया। अब आता है मेलेनोमा। मेलेनोमा देखिए इस टर्म को अगर ब्रेक करें तो मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है हमारे स्किन के अंदर, ठीक है। स्किन लेवल पे अगर हम लोग स्किन को अच्छे से पढ़ें, एपिथेलियम को अच्छे से पढ़ें, तो स्किन एपिथेलियम के अंदर, ठीक है, डर्मिस के नीचे आपको मिलेगा मेलानिन नाम का एक लेयर, मेलानिन नाम का एक हार्मोन, मेलानिन नाम का एक हार्मोन मिलेगा जो हमारे स्किन का कलर डिसाइड करता है। अगर मेलानिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है किसी की बॉडी में तो उसका स्किन टोन जो है वो ज़्यादा डार्क होगा, ज़्यादा ब्राउन होगा, और अगर उसका मेलानिन का सिक्रीशन कम होता है दैट मीन्स कि उसका कलर जो है स्किन का वो फेयर होगा, ओके, मतलब वो गोरा होगा। तो मेलानोमा जो है उसी का कैंसर है, कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलेनोसाइट, मेलानिन कंटेनिंग सेल जो है, ठीक है, मेलानोसाइट जो है मतलब सेल जो है, मेलानिन कंटेनिंग सेल जो है जो उस पिगमेंट को कंटेन करता है उसका कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज मेलानोमा। अब हम लोग बात करते हैं सार्कोमा की। सार्कोमा भी देखिए, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब वैसा टिश्यू जो बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। सिंपल सा लैंग्वेज में समझे तो जैसे कि आपका बोन हो गया, पूरा का पूरा स्केलेटन है, एक दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, टेंडन बोन टू बोन कनेक्ट करता है ना, टेंडन हो गया, मसल टू बोन कनेक्ट करता है टेंडन, कार्टिलेज हो गया बोन टू बोन कनेक्ट करता है, स्टेबलाइज करता है जॉइंट्स को, है ना। तो बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन हो गया, और एडिपोज टिश्यू जिसको लाइपोमा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। एडिपोज टिश्यू मतलब जो फैट पार्टिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में, लिपिड्स, ठीक है, तो उनका कैंसर, ओके। अब आते हैं हम लोग ल्यूकेमिया पे। देखिए ल्यूकेमिया और लिम्फोमा दो अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग ही समझते हैं, सेपरेटली समझते हैं। ल्यूकेमिया इज कि जो WBC है उसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC को ल्यूकोसाइट्स। तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC काउंट अगर हो जाए दैट इज ल्यूकेमिया, ओके। WBC जो सेल है, वाइट ब्लड सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स हैं, उनका एबनॉर्मल इंक्रीज आपके बॉडी में ज़्यादा बनने लगे दैट इज टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, ओके। और लिम्फोमा मतलब लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा उसमें दिक्कत करेगा। क्या करेगा कि जो लिम्फोमा है वो कैंसर है लिम्फेटिक टिश्यू का, मतलब लिम्फेटिक सेल्स जो हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स जो हैं उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अगर होने लगा, अगर लिम्फ नोड्स का एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? लिम्फोमा कहेंगे। दैट इज अ टाइप ऑफ कैंसर अकर्स इन व्हाट? लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। तो जितने भी टाइप्स ऑफ कैंसर है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ टिश्यू दे अफेक्ट, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉज कैसे होता है कैंसर, ओके। कैसे होता है कैंसर, किससे होता है कैंसर? देखिए कैंसर का बेसिक, अगर हम लोग बेसिक बात करें, इंट्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं उसमें कि जो कैंसर का स्टडी होता है, हम लोग कैंसर की स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्को रिलेटेड टू कैंसर एंड लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी अबाउट दैट, ओके। तो ऑन्कोलॉजी और जो जीन होता है, जो हमारे अंदर जीन है, जो कैंसर का जीन है जिसकी वजह से ये सारा का सारा फसाद हो रहा है, तो दैट जीन इज नोन एज ऑन्कोजीन, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैंसर कैसे कॉज होता है, क्या रीजंस हैं, क्या क्या अफेक्टिंग फैक्टर है, क्या क्या ऐसा चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए, या क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।